घटना घटी है। तत्काल रमेश कुमार बिंद उस समय ड्यूटी पे थे रात में, हमको फ़ोन किया। हम तत्काल इनको फ़ोन किए कि जो है आप 112 बुलाइए, मैं आ रहा हूँ। तो 112 पे कॉल की गई, पुलिस फोर्स आई। फोर्स उनको बैठा के ले भी गई, लेकिन उसमें शायद जसो साहब ने उनको तो मेडिकल करा दिया हमारे जवान को, लेकिन कुछ जो भी मतलब था बदमाश उसको शायद शाम को छोड़ दिया। सुबह 11 बजे के लिए उन्होंने कहा था कि 11 बजे आ जाएँ फिर से दोबारा। तो जवानों में यही रोष है, सुबह से लगातार जवान फ़ोन कर रहे हैं कि सर इस तरीके से नहीं चलेगा, ये वर्दी फाड़ी गई है और अपमान हुआ है, पैर पकड़ के घसीटा गया है। तो इसके लिए मैं तुरंत सभी जवानों से भी बताना भी चाहूँगा कि मैं तत्काल जाकर जिलाधिकारी महोदय से मिला। जिलाधिकारी महोदय तत्काल जो है तुरंत यशो गोपीगंज और सीओ साहब को तत्काल उनको फ़ोन किया है, बताया है कि इस पर जो है गंभीर धाराओं में जो भी उसके साथ घटना हुई उस पर जो है मुकदमा दर्ज किया जाए। ये कार्रवाइयाँ अभी मतलब फर्दर कर दी। अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम फिर जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि अगर नहीं कुछ होता तो आप हमसे फिर से मिलेंगे। दूसरी बात ये कि सर ये मिनी स्टेडियम की चारदीवारी जगह जगह क्षतिग्रस्त है, तो इसके पुनर्निर्माण या सुरक्षित व्यवस्था के लिए कुछ ठोस उठाने की दिशा में कदम? जी, जैसा कि दीवार जो है बरसात की वजह से उधर गिर गई है। और फिर से मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हमें इस ग्राम सभा का सहयोग नहीं मिल रहा है। अभी जो मुझे एज ए अफसर ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं यहाँ के बच्चों, ये जितनी बच्चियाँ हैं इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ये नेशनल में इसका चयन हुआ है इस बिटिया का। मुझे गर्व है, यहाँ अभ्यास करती है। ये बिटिया सब स्टेट स्तर की खिलाड़ी हैं फुटबॉल की। फुटबॉल का ही पोल तोड़ा गया है, फुटबॉल टीम में इसका चयन हुआ है, यहीं की बिटिया है ये। नेशनल खेलने वाली बिटिया को फुटबॉल नहीं तोड़ा गया है, वो पोल उसका नहीं टूटा है, इसका पैर तोड़ा गया है। किस तरीके से शासन से किस तरीके से लड़ झगड़ करके मैंने यहाँ पे पोल लगवाया, किस तरीके से मैं फिर से इसको रिनोवेट करने के चक्कर में लगा। शासन से माननीय जिलाधिकारी महोदय, लोक विकास अधिकारी महोदय के द्वारा इसकी फाइल बन गई है। जल्द से यहाँ पैसा आ जाएगा, बाउंड्री वाल बन जाएगी। यहाँ संरचनात्मक विकास बहुत जल्द होने की कगार पे। लेकिन इस तरीके से बिना ग्रामीणों को सहयोग से हम क्या कर पाएंगे? भाई हम 200 किलोमीटर दूर के रहने वाले हैं, हमारे जवान कहीं और के रहने वाले हैं। भाई ये तो ग्रामीण का सबका स्टेडियम है ना, इसका नाम ही ग्रामीण मिनी स्टेडियम रखा गया है। तो नहीं तो ना तो ग्राम प्रधान का सहयोग मिल पा रहा है, ना ही यहाँ ग्रामवासियों को सहयोग मिल पा रहा है। भाई रात में यहाँ दारू पी के फेंक रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं। यहाँ आज तक एक CFL लाइट तक नहीं लग पाई। मैंने माननीय सभी से निवेदन कर लिया। तो इस तरीके से सहयोग ग्राम सभा को करना चाहिए, यहाँ के लोकल लोगों को सहयोग करना चाहिए। हाँ, हमारी बहन बेटियाँ पढ़ें, आगे बढ़ें, खेलें कूदें। सिर्फ लंबे लंबे वक्तव्य देने से मेरी बात नहीं हो पा रही। मैं जितना मुझसे बन पड़ता है मैं उतना करता हूँ। मैंने यहाँ खुद फावड़ा चला के पेड़ लगाए। आज जितने पेड़ आपको दिख रहे हैं 80% मेरे द्वारा लगाए गए। मैंने यहाँ परिश्रम मैं कर रहा हूँ, लेकिन अब दीवार नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कहीं ना कहीं इस तरीके से हमला कर देंगे जवान के ऊपर। भाई वर्दी सबकी वर्दी होती है, चाहे आर्मी की वर्दी हो, पुलिस की वर्दी हो, एक जवान हमारे वर्दी यहाँ स्टेडियम में जगह जगह लोगों ने कब्जा भी कर रखा है। देखा जाए तो कहीं उपली है, कहीं अन्य सामग्री। अभी आप लोगों ने चेतावनी दी है, अगला कदम क्या होगा? बिल्कुल, मैंने कई बार यहाँ निवेदन किया। ग्रामीण भाई बगल के लोग हैं और ये हमने कई बार इनको निवेदन भी किया कि भैया ऐसा मत करिए, जानवर छोड़ देते हैं, यहाँ रस्सी भी बांध देते हैं, तो उनके जो पाँव के निशान बरसात पड़ जाते हैं, उसको बनाना मुश्किल हो जाता है। इतना लेबर हमारे पास खर्च नहीं है। यहाँ पे ट्रैक्टर, ऑटो, ये गाड़ी देखिए अभी भी आप सामने खड़ी है। मैंने यशो साहब कोतवाली कई बार कहा कि सर इस तरीके से ये लोग हटते हैं, कुछ समय आएंगे हट जाएंगे, फिर ये लोग घुसा देते हैं। इनको भय नहीं है शासन का, प्रशासन का, ये बिल्कुल नहीं डरते। ये थोड़ी देर में आपको SC ST का धौंस दिखाएंगे, हाथ में गड़ासा फावड़ा लेके आ जाते हैं। तो इसके पहले भी अधिकारी के ऊपर हमारे हमला हो चुका है, जानलेवा हमला हो चुका है इन्हीं लोगों के द्वारा। लेकिन इस बार जिलाधिकारी महोदय बिल्कुल सख्त रूप में उन्होंने कहा है कि आवश्यक कार्रवाई तुरंत की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया है। इसलिए मैं अपने जवानों को भी मतलब ये आग्रह करूँगा कि आप लोग अपना जो है अपने अपने ड्यूटी स्थल पर जाइए। इस तरीके से बैठने से काम नहीं होगा, शांति से काम लीजिए, कार्रवाई होगी। ये शासक जिलाधिकारी महोदय ने कह दिया है तो कार्रवाई होगी। इसलिए मैं जवानों से निवेदन करूँगा कि अपने अपने ड्यूटी पॉइंटों को वापस लौटें। थैंक यू। हमारे